नमस्कार, स्नेहा क्लासेस के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी अपनी अपकमिंग एग्जामिनेशंस की तैयारियों में लगे हुए हैं। एक बार फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये वीडियो क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली मैंने तैयार किया है जो इस साल बोर्ड की एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, सेशन 2022 टू 23। क्लियर? तो बड़े ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करूंगा कि मेरे लैंग्वेज, मेरी भाषा इतनी सरल हो कि चीज़ों को आपको समझने में कोई परेशानी हो नहीं। 4-5 मिनट, 100 MB 200 MB डाटा इधर उधर वो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, चलिए एक गहरी सांस लीजिए, रिलीज करिए और फिर समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री सेगमेंट का नाम जरूर सुने होंगे और यहां भी पढ़ाई करी होगी। ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में अगर मैं कहूं तो इसे त्रिकोणमिति कहा जाता है और इसमें एक सेगमेंट है। सीधे मुद्दे पे आता हूं, उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस सेगमेंट को चुनने के कई कारण हैं। पहला तो यह कि इसका वेटेज बहुत अधिक होता है पेपर में, और दूसरा यह कि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने इससे भागते देखा है क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह नहीं है कि ये कितना डिफिकल्ट है, बड़ी बात यह है कि आप इसे कितना डिफिकल्ट समझते हैं या कितना डिफिकल्टली आप इसे बनाते हैं। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि इजी टू मॉडरेट देन डिफिकल्ट, यही एक सही तरीका है कठिन सवालों को समझने का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रयास करूंगा कि बहुत कम समय में आपको चीजों की जानकारी दे दूं। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते किसे हैं, इस बात को समझिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही है, इस चीज को समझिएगा। लेकिन ये एक खास तरह का इक्वेशन है, एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उस इक्वेशन में हैं वो सारे थीटा की सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर देते हैं और उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देते हैं। जरा समझिएगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब जरा समझिए कि ये क्यों आइडेंटिटी है। क्योंकि आप यहां पर थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पर भी साइन स्क्वायर दिस प्लस कॉस स्क्वायर दिस, जिनकी जिनकी वैल्यूज डिफाइंड है, कुछ की वैल्यूज डिफाइंड नहीं है, उनको छोड़कर आप जितनी भी डिफाइंड वैल्यूज है उसको यहां पुट कर दीजिए तो फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। कोई मतलब नहीं बनता है कि आप यहां पर 0 डिग्री रख रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहां पर 45 डिग्री रख रहे हैं, कहने का एकदम सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा इक्वेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसमें आप थीटा की कोई भी डिफाइंड वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन सेटिस्फाई हो ही जाएगा। क्लियर? तो मैं समझता हूं कि बातें क्लियर है यहां तक की। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्योंकि ये वीडियो क्लास 10 के लिए मैं बना रहा हूं खासम खास, तो आप ये समझिएगा कि जब भी मैं थीटा की वैल्यू की बात करूं तो वो एक्यूट एंगल हो। आप ये अपने आप समझ लीजिएगा। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण हो, यानी वह कोण जो 90 डिग्री से कम का हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं और सॉल्व कर कर आपके सामने परोसते हैं और प्रयास करूंगा कि बहुत सरल शब्दों में करूं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको प्रूव करना होता है एलएचएस आरएचएस आरएचएस एलएचएस। ठीक है, वही राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, इसमें आपको प्रूव करना होता है। दो बातें बहुत जरूरी हैं कि कुछ आइडेंटिटीज ऑलरेडी प्रूवन है, जैसे कि अभी मैंने जो लिखा था नहीं, वो ऑलरेडी प्रूवन है। तो जो ऑलरेडी प्रूवन आइडेंटिटीज है वो आप एक रेडी रेफरेंस की तरह ले सकते हैं कि वो आपके पास एक रेफरेंस हो गया है। तो अगर आप उसे मोटा मोटा अपने ध्यान में रख लेंगे, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, बहुत सारी जितनी बुक्स हैं ऑलमोस्ट सारी बुक्स में अवेलेबल है। तो अगर आप उसे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो जब आप आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे या सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, तो आपको पूरी मदद मिलेगी, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप प्रूव करें तो आपका दिल दिमाग थोड़ा सा शांत हो और प्रयास करें कि आप रास्ते से भटके ना, क्योंकि एक बार आप भटकेंगे तो फिर आप बहुत लंबा चले जाएंगे, फिर यू टर्न नहीं मिलेगा जल्दी। ठीक है, यू टर्न के लिए फिर आपको बहुत लंबा जाना पड़ जाएगा, तो उससे क्या होगा कि टाइम वेस्ट होगा, फिर बहुत इफेक्ट पड़ेगा टाइम का बोर्ड के एग्जाम में। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आर डी शर्मा बुक से, मेरे पास तो पुरानी एडिशन की बुक है लेकिन मैं उसी से लेता हूं, आप अपने बुक में देख लीजिएगा। यस, इट्स फ्रॉम एन एग्जाम्पल से ले रहा हूं। फिर मैंने कहा ना, पहले इजी फिर मॉडरेट फिर डिफिकल्ट। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक बार फिर वेरीफाई कर लेता हूं मैं। चलिए, बिल्कुल ये प्रूव करना है हमें। तो एलएचएस पोर्शन क्या है हमारा, ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू
sec स्क्वायर थीटा। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं, इसको आगे ले चलते हैं और 1 बना देते हैं। अगर ये 1 हो गया तो LHS RHS इक्वल हो गया, यानी आइडेंटिटीज प्रूव हो गई। क्लियर? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए मैंने कहा था ना रेडी रेफरेंस वो होने चाहिए आपके दिमाग में, समझिएगा। मैंने क्या बोला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, थीटा के किसी भी डिग्री के लिए, यानी ये आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहां ऐसा लिखा जा सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा समझिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जहां भी है वहां कॉस स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट या लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। बातें समझ आ रही हैं? कॉस स्क्वायर थीटा को भी सेक में आप बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक को भी कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर दीजिए। कॉस को 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा कर दिया हमने और इसको ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिया हमने, हमारे पास बचा 1 और RHS भी है हमारा 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS 2। बहुत आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ऐसे ही शुरू करिए। फिर ऐसे अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो आप लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप प्रयास करिए, जितनी जल्दी हो आप इनसे कवर कर लीजिए। 2-3 वीडियोस तो मैं आइडेंटिटीज पर पक्का बना दूंगा, इसी महीने बना दूंगा, इसी महीने बनाकर डालूंगा। ये पक्का कोशिश करूंगा कि बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, उन क्वेश्चंस को डालूं कि एग्जाम में आपको खास मदद मिले। क्लियर? ठीक है, एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना समय गवाए। एक और इंपॉर्टेंट है, उसे देखते हैं हम लोग। अगेन एग्जांपल से ले रहा हूं, RD शर्मा। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक बार वेरीफाई कर लेते हैं बस। चलिए ठीक है, अब देखिए LHS को लेते हैं हम लोग। LHS ये पोर्शन है, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आप लिख लेना जब आप सॉल्यूशन करना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है और सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। क्लियर? अब देखिए एकदम सीधा सीधा एड ऑफ फ्रैक्शन कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहां कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए वो रेफरेंस वाली आइडेंटिटी ध्यान है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए आपके समझने के लिए इसे थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा। यही RHS में है, जरा गौर से देखिए। तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। उम्मीद करता हूं आइडेंटिटीज के बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी इस वीडियो से प्राप्त कर चुके होंगे, और आने वाले वीडियोस में मैं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ूंगा, फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और आपके सामने रखूंगा। और आपसे बस इतना कहूंगा कि वीडियोस को अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखें, तीसरी बार भी जरूरत पड़े तो देखें। पूरा विश्वास है मुझे कि मेरे शब्द आपकी समझ में जरूर आएंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।